सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी हरित भूमि तृण संकुल समुझ परहि नहीं पंथ जिमि पाखंड बाधते गुप्त होहि सद्ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते हैं। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। और दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई वेद पढ़हि जन पटु समुदाय नव पल्लव भय बिटप अनेका साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे हो गए हैं जैसे कि साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयउ जस सुराज खल उद्यम गयउ खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहता है, उनकी भी एक नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता है। शशि संपन्न सोहम ही कैसी उपकारी कै संपत्ति जैसी निशितम घन अखद्योत विराजा जनुदम बिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। महावृष्टि चली फूट कियारी जिमि स्वतंत्र भय बिगरहि नारी कृषि निरावहि चतुर किसाना जिमि बुध तजहि मोद मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं। जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। और देखियत चक्र बाक खगनाही कलि पाई जिमि धर्म पराही ऊषर बरसई तृण नहीं जामा जिमि हरिजन ही उपजन कामा। चक्रवाक पंछी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहां घास तक नहीं उगती। जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता है। अब विविध जंतु संकुल मही भ्राजा प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा जहाँ तहाँ रहे फतिक थकिनाना जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक थक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव दशरथ अजिर बिहारी और कबहु प्रबल बहा मरुत जहां जहां तहां मेघ भी बिलाई कि कपूत के उपजे कुल संधर्म नसाई। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। और कबहु दिवस महानिबिड़तम कबहु प्रगट पतंग बिन सही उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। और वर्षा विगत शरत ऋतु आई लक्ष्मण देखहु परम सुहाई फूले काश सकल महि छाई जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अब उदित अगस्त्य पंथ जल सोषा जिमि लोभहि सोषहि संतोषा सरिता सर निर्मल जल सोहा संत हृदय जस गत मद मद मोहा। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय।
और रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि जानी। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष माता का ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पंछी भी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। अब पंकन रेणु सोह असि धरनी, नीति निपुण नप कहे जसि करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। अब बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि अब आशा। कहूँ कहूँ भ्रष्ट सारदी थोरी, कहूँ एक पाव भगत जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। और चले हर्षित जी नगर, नृप तापस बनिक भिखारी। और जिमि हरि भगति पाई, श्रम तजहि आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। और सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण एक बाधा। फूले कमल सोह पर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं, वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रबाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पंछियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। और चातक रटत तृषा अति ओही, जिमि सुख लाहि न शंकर द्रोही। सरदा तप निसि शशि अपहरहि, सरदा तप निसि शशि अपहरहि। संत दरस जिमि पातक टरई। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झीकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखि इंदु चकोर समुदाय, चित वहि जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंस बीते ही मित्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्मेश नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सद्गुण मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता कह पाई। एक बार कैसे हो सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। अब कतहु रहाऊं जो जीवती न होई, कतहु रहाऊं जो जीवती होई। तात जतन करी आनौ सोई, सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी। पावा राजकोष पुर नारी। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात
कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जिहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतो मूर कह काली। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ताकहु उमा की सपने कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूर को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? ये तो लीला मात्र है। और जान नहीं यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए करबाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, प्रीति जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तब अनुज ही समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरण सिरुनावा, चारि विधि तेहि कहि समुझावा। निकट जाई चरण सिरुनावा, चारि विधि तेहि कहि समुझावा। या किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्यो ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जहाँ तहाँ बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं, वहां दूतों के समूहों को भेजो। और कहु पाख महु आवन जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करि समान बहुतु। सब कर करि सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आएगा, उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबको बहुत सम्मान करके भय और प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरणन सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखि जाता कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करो पुरछार। व्याकुल नगर देखि तब आयो बाली कुमार। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। राम सीताराम।